हेलो एवरीवन, मैं हूं इशरत अंसारी और आप देख रहे हैं इशरत क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इशरत क्लासेस पर इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ हटकर कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। कैन यू गेस? यस, यू कैन गैस। मैंने यहाँ लिखा है आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में जो टॉपिक है वो है मेरा संधि। संधि जानते हैं? नहीं जानते कोई बात नहीं। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका ये संधि टॉपिक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं आता है, तो 1 सेकेंड लगेगा आपको बताने में। यस, आई मेक यू श्योर इट विल टेक हार्डली 1 सेकेंड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, संधि को कैसे पहचाना जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मेरी गारंटी है बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आया। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें से आपको गुण संधि बताना है कि इसमें कौन सी गुण संधि है। तो हो सकता है आपका अपना मेथड हो, तरीका आपका अलग हो, आपके टीचर ने अलग तरीके से पढ़ाया हो कि गुण संधि की पहचान क्या होती है। आ ई ए ओ से अगर मिल जाता है तो वो गुण संधि होती है। हो सकता है इट माइट भी पहचान तरीके होते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकेंड मैंने बताया ना, 1 सेकेंड लगेगा गुण संधि को पहचान करने में। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी, आंसर इसका सॉल्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। आप बस के ऑप्शन देख लीजिए, गुण संधि नयन इत्यादि महोज नरेश, इनमें से कोई एक भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको संधि की परिभाषा बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ संधि। संधि क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। परिभाषा, 2 वर्णों के मिलन से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। कहा जाता है। 2 वर्णों के मिलन से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। समझ में आया ना? ये होगी हमारी परिभाषा। अब यहाँ दिया वर्णों, वर्णों का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हैं इसका मतलब? भाई, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण तो ही है ना, करेक्ट? तो 2 वर्णों के मिलन से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। अब सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि संधि किसको कहा जाता है। संधि का मतलब होता है जुड़ना, या हम कह सकते हैं मिलना। जुड़ना या मिलना, उसी को तो संधि कहा जाता है। नहीं आया समझ में? अब आपको हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देते हैं हम आपके लिए। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर 2 वर्णों का मिलन होगा। विद्या और अर्थी मिलाकर क्या मिल गया? विद्यार्थी। ये हो गया ना, दिस इज विद्यार्थी। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। विद्या प्लस आलय, अब इन 2 वर्णों को मिलाकर क्या निकल के आया हमारा? ये विद्यालय हो गया ना। तो जैसा हमने बताया परिभाषा में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 2 वर्णों के मिलन से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, या संधि का मतलब जुड़ना या मिलना। तो देखो इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों का मिलन हो रहा है, जुड़ना हो रहा है। दोनों वर्णों का जब विकार से जो उत्पन्न होता है वही तो संधि कहलाता है ना। एक और देखते हैं, जैसे कि हम आपको कहें सूर्य प्लस उदय, तो ये हमारा बन गया सूर्योदय। अब बताइए इतना समझ में आया ना? अभी हम आपको
बताइए पहचान करना। अभी जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि परिभाषा बता रहे हैं कि हिंदी में संधि की परिभाषा क्या होती है। उम्मीद करते हैं ना यू गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, उसके बाद फिर हम बताएंगे एग्जाम में आपको जो ऑप्शन में दिए जाते हैं कि गुण संधि बताइए, यण संधि बताइए, अयादि संधि कौन सी है, स्वर्ग संधि कौन सी है, विसर्ग संधि कौन सी है, चुटकियों में हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना। तो इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है वो आइए बात करते हैं। तो पहली संधि होती है हमारी स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी संधि होती है हमारी व्यंजन संधि। आप जानते हैं व्यंजन किसको कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। स्वर किसको कहा जाता है, ये भी जानते हैं। स्वर बोले तो बाउल, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट। अब थर्ड वन जो हो गई हमारी, वो हो गई हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो इससे अगर सवाल आता है एग्जाम में कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 प्रकार की। अब नाम भी आपको याद होना चाहिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो स्वर संधि की बात करें स्वर, तो स्वर संधि बच्चों गाइस 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। आइए वो भी देखते हैं। गुण संधि, गुण स्वर संधि जिसका पूरा नाम होता है गुण स्वर संधि, पहली टाइप तो हो गई है। दूसरा टाइप हो गया हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तीसरा टाइप हो गया हमारा दीर्घ संधि। चौथा टाइप हो गया हमारा यण संधि। कितने प्रकार की बताई थी, याद रखना 5 प्रकार की होती है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और 5वीं हमारी हो गई अयादि संधि। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड यू, कुड यू टेल मी और हाउ मेनी टाइप्स आर देयर स्वर संधि, आपका आंसर होना चाहिए 5 प्रकार की। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यह संधि, अयादि संधि। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बनते हैं। मैंने आपको एक संधि, एक एग्जाम्पल दिया था कि गुण संधि, निम्नलिखित में से आपको गुण संधि पहचानना है। पहले मैंने आपको समस्या दी, दुनिया में पहले प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन बाद में आया। तो आपको पहचान करना है कौन सी संधि है, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते हैं। और जिनको संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा उनका क्लियर हो चुका होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताते रहें। वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक करना, देखने का सबूत देना, पसंद ना है तो डिसलाइक भी करना, अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इनके 1 सेकेंड में पहचान करने का तरीका। आर यू रेडी, डोंट गो एनीवेयर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा गुण संधि किसे कहा जाता है। स्वर संधि के प्रकार में सबसे पहली गुण संधि। तो देखिए आपका फॉर्मूला, आपका फंडा क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपको समझ में आता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। किताबों में भी लिखा है ये, अगर छोटा आ बड़ा आ इनका मेल, अगर ये और ये मिल जाए, छोटा आ छोटा बड़ा आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रेड, अगर इनसे मिल जाए तो वो गुण संधि होती है, ऐसा कहा जाता है। लिखा बिल्कुल बात सही है। तो हो सकता है कि इस मेथड से समझ में ना आए। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, कुछ ऐसे ट्रिक बता दो ना जो देखते ही, मैंने आपसे कहा 1 सेकंड में आप पहचानेंगे कोई भी संधि हो, कोई भी संधि हो। देखें ए ओ अर, ए ओ अर, अगर जहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी सिंगल मात्रा आए, ए की मात्रा कितनी होती है, 1 होती है ना, ओ की मात्रा 1 होती है। जहाँ भी एक मात्रा आए या अर
अर का साउंड निकल आए तो वो गुण संधि होती है। कोई भी उठा ले 99.99% एक्सेप्शन, अब बात तो सभी में होती है ना। तो आपको मैंने ट्रिक दे दी, जहाँ पर एक मात्रा नजर आ जाए वो गुण संधि। आइए एग्जाम्पल की मदद से, एक सेकेंड इट विल टेक 1 सेकेंड टू आइडेंटिफाई गुण संधि। राकेश में एक मात्रा, राकेश में एक ही मात्रा, सोमेश में एक ही मात्रा, नरेंद्र में एक ही मात्रा, नरेश में एक ही मात्रा, महेश में एक ही मात्रा। और कितने हैं? जितने भी एक ही मात्रा वाले हैं वो सिर्फ किसमें जाएंगे? गुण संधि में। परोपकार में ओ की मात्रा, हितोपदेश में ओ की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा, महर्षि, देवर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजश्री। आया ना समझ में? जहाँ पर एक मात्रा हो वो गुण संधि। अब मैंने आपसे सवाल किया था, उस ऑप्शन में क्या था? नरेश इत्यादि, महोज, इनमें से कोई एक नहीं। तो जो दिया था हमने नरेश, तो नरेश में कितनी मात्रा है? एक मात्रा। तो जहाँ पर एक सिंगल मात्रा होगी, याद रखना, जहाँ पर एक मात्रा होगी वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है ना। अब आप भी बताइए, पुष्पेंद्र, देखो एक बार आ गया पुष्पेंद्र। अगर हम लिखेंगे पुष्पेंद्र में कितनी मात्रा? एक मात्रा। जहाँ एक मात्रा आ जाए गुण संधि। आइए एक और देते हम, सत्येंद्र, कितनी मात्रा? एक मात्रा। गॉट इट? समझ में आया ना? एक सेकंड लगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब संधि का दूसरा प्रकार की बात करते हैं, ये है वृद्धि संधि। अच्छा, वृद्धि का मतलब मैं आपको बता दूं ट्रिक में। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज। तो वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे? एक सेकंड में। वृद्धि का मतलब इंक्रीज, जो बढ़ जाए। तो अभी इससे पहले हमने सीखा जिसमें एक मात्रा हो, सिंगल मात्रा हो, वो गुण संधि। अब गुण संधि से आगे बढ़ जाए, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितनी मात्रा में हो गई? एक से कितनी हो गई? ध्यान दीजिएगा, एक से दो हो गई, वृद्धि हो गई ना, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आइए पहले आपको बताएं, आ, छोटा आ बड़ा आ का मिलाप अगर ए ओ से होता है, इसका मिलाप अगर इससे होता है तब वो वृद्धि संधि। नहीं आया समझ में? आइए ट्रिक बताते हैं। एक मात्रा से बना हमारा गुण संधि, जहां दो मात्रा देखें बन जाएगी वृद्धि संधि। है ना आसान? बड़ा ए है ना, तो दो मात्रा लाता है, औ है, बड़ा औ है, दो मात्रा लाता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जहाँ पर एक मात्रा वो गुण संधि, जहाँ दो मात्रा है वो वृद्धि संधि। पहचानने में एक सेकंड लगना चाहिए। एक दो मात्रा, मतैक दो मात्रे, सदैव महेश्वर्य धनेश्वर्य, तो यहाँ पर दो 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 मात्रा आ रही है। गॉट इट? वृद्धि संधि। आइए महोज, महोज, प्रमोदार्य, महोषध, बनौषधि, दंतौष्ठ आया, औ की मात्रा आ गई, कौन सा हुआ? वृद्धि संधि। गॉट इट? आइए आगे बात करते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा अयादी संधि। अब अयादी संधि की पहचान करना है। ए ओ अगर इनका मिलाप इससे होता है तो वो अयादी संधि होती है। आइए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस तरीके से मैंने गुण संधि में बताया और उसके बाद वृद्धि संधि में बताया, ए, आय, आई, ओ, ताओ, अवी, आवी, आबी, आबू, ये वाला साउंड अगर आ जाए, आपको याद रखना है, वो समझ जाना अयादी संधि है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नयन, नयन, शयन, नायक, गायक, गायनी। नयन, शयन, देखिए साउंड आ रहा है यहाँ पर, जिसका साउंड आ रहा है। भावन, पावन, गायिका, भाविनी, भावन, तो ये वाला साउंड आ जाएगा। ए, आय, आई, औ, ताओ, अभी, आबी, आबी, भाबू। समझ जाना हो गए अयादी संधि। अयादी, ऐ, आय, ऐ आ रहा है ना यहाँ से निकल कर। गॉट इट? आगे बात करते हैं। अब मैं आपको यण संधि के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आएगी, बात खत्म कर दूंगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करना। यण संधि की पहचान, इ, ए, उ, ऋण अगर इनका मिलाप, इनका संबंध
इन भाइयों से हो जाए, बन गई यड़ संधि। हमें यार ये नहीं करना है, हमें तो ट्रिक चाहिए, आसानी चाहिए। मुंह में रखा अंगूर पेट में जाए, छीलने की ज़रूरत ना हो। याद कर लेना ये शब्द, या ए ये वा वे वे रा री। अरे यार कोई गाना तो ना गा रहे हैं हम, नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं है, ट्रिक बताते इससे भी आसान। लो, कोई ना कोई अधूरा शब्द, कोई ना कोई अधूरा शब्द, आधा शब्द अधूरा शब्द, पूरा शब्द नहीं होगा, समझ जाना वो यड़ संधि है। इसको पकड़ के चलना, कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा, समझ जाना। आइए एग्जाम्पल, अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सा शब्द अधूरा है, कौन सा वर्ण, ता। अत्याचार में ता, प्रत्युपकार में ता, न्यून में ना। पूरा नहीं है ना, अगर मैं ना लिखूंगा ये हो गया, ता पूरा ये हो गया। तो क्या कहा है, कोई ना कोई शब्द अधूरा होगा। आंखें बंद करके लगा देना, यड़ संधि। देव्यागमन, तो देव्यागमन में कौन सा वर्ण, वाह। संख्यागमन आधा ख, अधेश्वरा में आधा धा, संखेश्वर में आधा खा। बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, मुझे तो बस समझाना था। जहाँ भी ये ट्रिक मिल जाए क्या लगाना है, यड़ संधि। बात की मैंने पूरी ख़त्म। इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं, आपको हिंदी भी पढ़ाता हूँ, और भी सब्जेक्ट से मैं पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। अगर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।